आज के क्लास में हम लोग शुरू करने जा रहे हैं अपने क्लास 7 के ज्योग्राफी में एक और नया चैप्टर का नाम है एयर। चैप्टर का नाम बड़ा सिंपल है, एयर यानी कि हवा के बारे में हम लोग बात करेंगे अपने चैप्टर के बारे में, चैप्टर के अंदर। इसके पहले हम लोग अपने 3 चैप्टर नंबर 1, 2 और 3 डिस्कस कर चुके हैं और आज फाइनली हम लोग आ चुके हैं अपने चैप्टर नंबर 4 पे। चैप्टर का नाम है एयर। देखो यार, इस पूरे चैप्टर में ना हम लोगों को केवल और केवल हवा के बारे में पढ़ना है, यानी कि एयर के बारे में पढ़ना है। और आपको पता है कि एयर में बहुत अलग अलग प्रकार के गैस मिले हुए हैं, जैसे नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, हाइड्रोजन है ना। अलग अलग प्रकार के गैसेस है, उनके बारे में भी हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। तो चैप्टर बहुत सिंपल है, बहुत आसान है और छोटा भी है, तो ये आराम से हो जाएगा, आराम से समझ में आएगा। तो बस आपको सुनते चलना है और बीच बीच में यदि हम कोई डायग्राम पिक्चर वगैरह दिखाएंगे उसको देखते हुए फिर आगे बढ़ते चलना है, समझते चलना है, समझ में आएगा। ठीक है, शुरू करते हैं। पहले 2-4 पॉइंट हमारा इंट्रोडक्शन है, उसको समझ लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे, हम लोग अपने मेन टॉपिक पे आएंगे। सबसे पहला जो इंट्रोडक्शन में बात कहा गया है वो पहला पॉइंट है कि आवर अर्थ इज सराउंडेड बाय अ ह्यूज ब्लैंकेट ऑफ एयर कॉल्ड एटमॉस्फेयर। देखो, ये जो हमारा पूरा पृथ्वी है ना, एक चादर से ढका हुआ है, और वो चादर किस चीज़ का पता है? हवा का। उसी को हम लोग कहते हैं एटमॉस्फेयर। मतलब ये जो हमारा पूरा धरती है, पूरा धरती ऊपर में ना कुछ इस प्रकार से लगता है, ऊपर में एक चादर रखा हुआ है। जो चादर क्या कर रहा है? पूरे धरती को हवा से, मतलब कि एक पूरा चादर है, वो चादर किस चीज़ का है? हवा का है। हवा का चादर है जो इस पूरे धरती को, इस पूरे ग्लोब को ढके हुए है, और इसी पूरे चीज़ को जो कि उस चादर के अंदर हमारा है, इसी को हम लोग कह देते हैं एटमॉस्फेयर। तो सिंपल से समझिए, हमारा पूरा पृथ्वी, और पृथ्वी के ऊपर एक गैस का चादर ऐसा बिछा हुआ है। हालांकि वो आपको दिखेगा नहीं, बस समझाने के लिए बोला गया है ब्लैंकेट ऑफ एयर। ब्लैंकेट ऑफ एयर का मतलब हो गया कि हवा का ना एक चादर रखा हुआ है हमारे धरती के ऊपर, और उसी के अंदर हम लोग हैं, हमारा प्लांट है, एनिमल है, इसी चीज़ को हम लोग कह देते हैं एटमॉस्फेयर। तो कोई पूछे कि बताओ एटमॉस्फेयर क्या है, तो सिंपल से बताना है कि ये जो हमारा पूरा धरती है, जो पूरा हमारा ग्लोब है, इसके ऊपर ना एक हवा का लेयर बिछा हुआ है, हवा का एक चादर बिछा हुआ है, जिसके अंदर हम लोग सब हैं। उसी को हम लोग कह देंगे एटमॉस्फेयर। और इसी के अंदर आपका हवा है, पानी है, आसमान है, सब कुछ हमारा इसी में है, और इसी को हम लोग एक शब्द में क्या कह देंगे? एटमॉस्फेयर बोल देंगे। क्या बोल देंगे? एटमॉस्फेयर। ठीक है, चलिए आइए शुरू करते हैं। अगला है हमारा, ऑल लिविंग बींग्स ऑन दिस अर्थ डिपेंड ऑन द एटमॉस्फेयर फॉर देयर सर्वाइवल। क्या सही बात है? इस पृथ्वी पर जितने भी लिविंग बींग हैं, यदि उनको जिंदा रहना है तो उसको किस पे डिपेंड होना पड़ेगा? एटमॉस्फेयर पे डिपेंड होना पड़ेगा। एटमॉस्फेयर का सिंपल सा मतलब हवा पे आपको रहना पड़ेगा। जैसे देखो, जैसे मान लीजिए आपको बहुत जोर से भूख लगा हो, आप खाना ना खाओ तो आप तुरंत नहीं मर जाओगे। उसी प्रकार से आपको बहुत जोर से पानी प्यास लगा हो, आपको पानी नहीं मिल रहा है, तो आपका जान जल्दी नहीं जाने वाला है, फिर भी आप कुछ देर सर्वाइव कर जाएंगे। लेकिन आपको सांस ही ना मिले, ऑक्सीजन ही ना मिले, तो क्या जिंदा रह पाओगे? नहीं रह पाओगे। इसीलिए बोला गया है कि खाना कुछ देर ना मिले चलेगा, पानी कुछ देर ना मिले तो भी चलेगा, आप जिंदा रह जाएंगे, मरेंगे नहीं। लेकिन हवा ना मिले तो फिर दिक्कत है, हमारा जान भी जा सकता है। तो इस पृथ्वी पर जितने भी लिविंग थिंग है, खास करके जो जिंदा है, उनका जो पूरा का पूरा सर्वाइवल है, यानी कि वो जो डिपेंड है, वो किस पे टिका हुआ है? एटमॉस्फेयर पे टिका हुआ है। और जैसे हम एटमॉस्फेयर बोल रहे हैं, इसका सिंपल सा मतलब क्या है? हवा के ऊपर वो टिका हुआ है। सांस नहीं लेंगे तो आप मर जाएंगे, सिंपल सा बात है ना। आगे, इट प्रोवाइड्स अस द एयर वी ब्रीथ एंड प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ द सन्स रेज। तो ये एटमॉस्फेयर करता क्या है? पहला चीज़, ये एटमॉस्फेयर हम लोगों को एयर देगा, यानी कि अलग अलग प्रकार के गैस देगा ये हमको, पहला चीज़। दूसरा चीज़, जो सूरज का जो रोशनी आता है, उस सूरज की रोशनी में ना कुछ ऐसे लाइट रेज होते हैं जो कि हमारे बॉडी के लिए बड़ा हानिकारक है, बहुत नुकसान हमको वो पहुंचा सकता है। तो उससे हमको बचाने का भी काम कौन करता है? एटमॉस्फेयर ही करता है, हवा करता है। ठीक है, तो ओवरऑल आप ये कह सकते हैं कि हमारे लिए एटमॉस्फेयर का होना, यानी कि हवा का होना काफ़ी ज़रूरी है, यदि आप एक लिविंग थिंग है तो। नहीं है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। नॉन लिविंग थिंग को हवा से कोई मतलब है? कोई मतलब नहीं है। यदि आप जिंदा हैं, यदि आप लिविंग थिंग है, तो आपको हवा से बहुत ज़्यादा मतलब होने वाला है। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। ये तो हमारा इंट्रोडक्शन हो गया। तो ध्यान रखना है कि ये जो हमारा पूरा पृथ्वी है, इसके ऊपर एक हवा का अलग ही प्रकार का लेयर बिछा हुआ है।
एक अलग ही प्रकार का लेयर है, एक चादर बिछा हुआ है धरती के ऊपर, और उसी के अंदर हम लोग हैं, उसी के अंदर हमारा पूरा का पूरा हवा है। उसी चादर को हम लोग क्या बोल देते हैं? एटमॉस्फेयर बोल देंगे। और उसी के अंदर हम लोग हैं, हवा है, पानी, आकाश, आसमान, सब कुछ उसी के अंदर है। ठीक है। और जितने भी लिविंग थिंग है उसको जिंदा रहने के लिए, अपने सर्वाइवल के लिए, जीवित रहने के लिए एटमॉस्फेयर यानी कि हवा का जरूरत तो पड़ेगा ही पड़ेगा। तो दिक्कत ये हमारा जो एटमॉस्फेयर है, और ये क्या करता है? एटमॉस्फेयर एक काम और करता है, वो ये कि जो सनलाइट आता है उसमें से कुछ सनलाइट का रोशनी जो होता है वो हमारे बॉडी के लिए बहुत हानिकारक है। तो वो सीधा हमारे बॉडी में पड़े तो हमारे बॉडी को स्किन कैंसर हो सकता है, मतलब कि स्किन कैंसर हो सकता है। और स्किन कैंसर ना हो इसके लिए हमको बचा के रखने का काम कौन करता है? एटमॉस्फेयर करता है। कौन करेगा? एटमॉस्फेयर। और एटमॉस्फेयर में भी ओजोन लेयर करता है, ये हम लोग आगे पढ़ेंगे तो ओजोन लेयर क्या होता है। लेकिन अभी फिलहाल ध्यान रखिए कौन बचा के रखने का काम करता है हम लोग को? एटमॉस्फेयर। सिंपल। हमको आसमान दिखता है नीला हाँ नीला, वही है। हाँ, ये जो आपको आसमान दिखता है ना नीला, वो आपका एटमॉस्फेयर है। सिंपल। ठीक है। आइए और आगे बात करते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, जो मेन टॉपिक हमारा है वो है कॉम्पोजिशन ऑफ द एटमॉस्फेयर। कॉम्पोजिशन ऑफ द एटमॉस्फेयर का मतलब है, एटमॉस्फेयर सिंपल सा मतलब हवा समझिए। जब भी हम आपके सामने वर्ड इस्तेमाल करें एटमॉस्फेयर, इसका मतलब समझ लीजिए किसके बारे में बात हो रहा है? हवा के बारे में बात हो रहा है। तो हम लोग अब देखने वाले हैं कॉम्पोजिशन ऑफ द एटमॉस्फेयर, मतलब ये जो हवा है इसमें कितना कौन सा गैस मिला हुआ है, इसी को हम लोग कहते हैं कॉम्पोजिशन ऑफ द एटमॉस्फेयर। तो हवा में कौन सा गैस कितना मिला हुआ है वही हम लोग पढ़ने वाले हैं। हमारे पास क्या है? आसपास हवा है, लेकिन इस हवा में अलग अलग प्रकार के क्या हैं? गैस हैं, है ना। तो कौन सा गैस कितना है इसी के बारे में डिस्कस करेंगे। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला चीज, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन आर टू गैसेस विच मेक अप द बल्क ऑफ द एटमॉस्फेयर। इस एटमॉस्फेयर में, इस हवा में सबसे ज्यादा यदि कोई गैस प्रेजेंट है तो वो दो गैस है, पहला नाइट्रोजन और दूसरा हमारा ऑक्सीजन। और भी गैसेस हैं लेकिन उनका मात्रा क्या है? बहुत कम है, लगभग ना के बराबर है लेकिन ना के बराबर, बहुत कम है। लेकिन सबसे ज़्यादा यदि किसी का मात्रा हमारे एटमॉस्फेयर में है तो पहला गैस है नाइट्रोजन और दूसरा ऑक्सीजन। ठीक है। कितना है इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। उसके बाद है हमारा कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, ओजोन, आर्गन, हाइड्रोजन आर फाउंड इन लेसर क्वांटिटीज। ये सब भी अलग अलग गैस है लेकिन इसका मात्रा क्या है? बहुत ही कम है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड का मात्रा कम है, हीलियम का मात्रा कम है, ओजोन, आर्गन, हाइड्रोजन, ये सब गैस है। और इन सब का गैस का जो मात्रा है हमारे हवा में वो क्या है? बहुत कम है, बहुत कम है। तो सबसे ज़्यादा कौन हुआ फिर हमारा? दो, वो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। टीनी डस्ट पार्टिकल्स आर ऑल्सो प्रेजेंट इन द एयर। हवा में क्या लगता है आपको? केवल गैस ही प्रेजेंट है? नहीं, हवा में छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल्स भी प्रेजेंट है। डस्ट पार्टिकल से मतलब धूल वगैरह, वो भी प्रेजेंट है। ठीक है। लेकिन हम लोग धूल वगैरह के बारे में बात नहीं करेंगे, हम लोग केवल बात किसके बारे में करेंगे? गैस के बारे में बात करेंगे, है ना। तो गैस हमारा हो गया नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, आर्गन, है ना, ओजोन, ये सब हमारा गैस है। तो इसके बारे में बात करेंगे। आइए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं अपना सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला, हालांकि ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट तो हमारे लिए ज़्यादातर ऑक्सीजन है। तो सबसे ज़्यादा गैस पाया जाने वाला जो हमारा हवा में है वो कौन होगा? नाइट्रोजन। यानी कि हवा में सबसे ज़्यादा यदि किसी गैस का मात्रा प्रेजेंट है तो वो किसका है? नाइट्रोजन का। कितना परसेंट है भाई? 78% है, सोचो। ठीक है। आइए शुरू करते हैं। नाइट्रोजन इज द मोस्ट प्लांटीफुल गैस इन द एयर। मतलब हवा में पाया जाने वाला, एयर में पाया जाने वाला सबसे भारी मात्रा में जो कोई गैस पाया जा रहा है, जिसका मात्रा सबसे ज़्यादा है, वो कौन होगा? पहला नाइट्रोजन। कितना परसेंट है? 78% है, बहुत ज़्यादा है। मतलब आगे, व्हेन वी इनहेल वी टेक सम अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन इनटू आवर लंग्स एंड एक्सहेल इट। हम लोग को बचपन से पढ़ाया जाता है कि हम लोग सांस जो लेते हैं वो उससे हमारे बॉडी में ऑक्सीजन आता है। बिल्कुल गलत बात है। हाँ, ये बात सही है कि हमारे बॉडी में जो हम लोग सांस लेते हैं ऑक्सीजन का मात्रा ज़्यादा होता है, लेकिन उसके साथ साथ नाइट्रोजन भी हमारे बॉडी में जा रहा होता है। ध्यान रखिएगा आप लोग। ठीक है। मतलब हम लोगों को बचपन से क्या पढ़ाया गया है? क्या हम लोग पढ़े हैं कि हमारे बॉडी में हम लोग जब सांस लेते हैं तो क्या जाता है? ऑक्सीजन। ये सही बात है, लेकिन सबसे ज़्यादा मात्रा ऑक्सीजन का है, उसके साथ क्या कोई और गैस नहीं है? नाइट्रोजन भी है, लेकिन इसका मात्रा क्या होगा? बहुत कम है। इसलिए हम लोग को बचपन में उतना नहीं पढ़ाया जाता है।
लेकिन ध्यान रखना है कि हमारे बॉडी में जब हम लोग सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन के साथ साथ नाइट्रोजन भी जाता है, और जब हम लोग बाहर गैस छोड़ते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड तो हमारे बॉडी से बाहर निकलता ही है, साथ ही साथ नाइट्रोजन भी बाहर निकलता है जो अंदर गया था। ठीक है, आगे बात करते हैं। प्लांट्स नीड नाइट्रोजन फॉर देयर सर्वाइवल, दे कैन नॉट टेक नाइट्रोजन डायरेक्टली फ्रॉम द एयर। Bacteria that live in the soil and roots of the some plants plants take nitrogen from the air and change its form so that plants can use it। अब देखो पूरा होता क्या है। यदि आपसे कोई सवाल पूछे कि बताओ नाइट्रोजन का इस्तेमाल सबसे ज़्यादा कौन करता है, प्लांट या एनिमल? एनिमल मतलब हम लोग भी उसी में आ जाते हैं, एनिमल मतलब जानवर भी हो गया और हम लोग भी उसी में आ जाते हैं। यदि आपसे कोई सवाल पूछे कि बताओ नाइट्रोजन का इस्तेमाल सबसे ज़्यादा कौन करता है, एनिमल या प्लांट? प्लांट करता है। कौन करता है? प्लांट। कैसे करता है हम लोग अभी समझेंगे। देखो, हम लोग जब सांस लेते हैं ना तो हमारे बॉडी में ऑक्सीजन ज़्यादा आता है, नाइट्रोजन कम आता है, लेकिन आता ज़रूर है, ध्यान रखना है, पहला बात। दूसरा बात, इसमें आप ये कह सकते हैं कि सर एक तरीके से तो फिर हमारे बॉडी में नाइट्रोजन का इस्तेमाल बहुत कम हो रहा है। हाँ, सही बात है, हमारे बॉडी में नाइट्रोजन का इस्तेमाल बहुत कम होता है, लेकिन नाइट्रोजन का इस्तेमाल यदि सबसे ज़्यादा कोई करता है तो वो प्लांट करता है। लेकिन प्लांट में ना एक दिक्कत है, जैसे हम लोग क्या करते हैं, सांस लेते हैं तो सीधा हमारे नाक से होते हुए हमारे लंग्स में सांस पहुंच जाता है, ऑक्सीजन नाइट्रोजन पहुंच जाता है, ये हम लोग डायरेक्टली सांस लेते हैं। लेकिन प्लांट ऐसा नहीं करता है, प्लांट डायरेक्टली इस्तेमाल नाइट्रोजन का नहीं करता है। प्लांट डायरेक्टली यदि कोई चीज़ इस्तेमाल करता है तो वो क्या बताओ, कार्बन डाइऑक्साइड। मतलब देखो सिंपल सा समझो, हम लोग छोड़ते हैं क्या, सबसे पहले ये समझो, हम लोग लेते क्या है, ऑक्सीजन। तो केवल क्या हमारे बॉडी में ऑक्सीजन ही जा रहा है, नाइट्रोजन भी जा रहा है। फिर हम लोग छोड़ते क्या है, फिर कार्बन डाइऑक्साइड। तो क्या केवल कार्बन डाइऑक्साइड ही हमारे बॉडी से बाहर निकल रहा है, नाइट्रोजन भी निकल रहा है। तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड हमने छोड़ा है, ये कार्बन डाइऑक्साइड डायरेक्टली कौन इस्तेमाल कर लेता है, प्लांट, पेड़। तो प्लांट केवल एक गैस को डायरेक्टली इस्तेमाल करता है, वो है कार्बन डाइऑक्साइड जो हम लोग छोड़ते हैं। लेकिन सवाल है कि सर प्लांट तो नाइट्रोजन भी इस्तेमाल करता है, फिर ये नाइट्रोजन कैसे इस्तेमाल करता है? देखो ध्यान रखना है, प्लांट केवल और केवल कार्बन डाइऑक्साइड ही सीधा सीधा इस्तेमाल करता है, नाइट्रोजन का वो सीधा सीधा इस्तेमाल डायरेक्टली नहीं करता। अब करता कैसे फिर वो समझिए। होता क्या है ना, प्लांट के जड़ में बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है। प्लांट के जड़ में मिट्टी है और मिट्टी में प्रेजेंट रहता है बैक्टीरिया। वो बैक्टीरिया पहले नाइट्रोजन को लेता है। वो बैक्टीरिया पहले क्या करेगा, इन्वायरमेंट से, आसपास से नाइट्रोजन लेगा। वो बैक्टीरिया उस नाइट्रोजन को ऐसे फॉर्म में चेंज कर देगा, उसको ऐसा बदल देगा कि फिर आराम से प्लांट उसको इस्तेमाल कर लेता है। ओवरऑल कहने का मतलब है कि प्लांट कभी भी नाइट्रोजन का इस्तेमाल नहीं करता है सीधा सीधा। वो पहले कौन करेगा, प्लांट के जड़ में पाया जाने वाला बैक्टीरिया पहले नाइट्रोजन का इस्तेमाल करेगा, फिर वो बैक्टीरिया नाइट्रोजन को इस्तेमाल करके कुछ ऐसा कन्वर्ट कर देगा, कुछ ऐसे उसको फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा कि फिर बाद में प्लांट उसको आराम से इस्तेमाल कर लेता है। सिंपल। तो कहने का सिंपल सा मतलब होगा कि प्लांट कभी भी नाइट्रोजन का सीधा सीधा इस्तेमाल नहीं करता है। वो किसके मदद से करेगा, किसके थ्रू करेगा, बैक्टीरिया के थ्रू करेगा। बैक्टीरिया पहले उसको इस्तेमाल करेगा, फिर बैक्टीरिया उसको अलग फॉर्म में चेंज कर देगा ताकि प्लांट उसका फिर इस्तेमाल कर सके। सिंपल, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। तो ये हो गया हमारा पूरा का पूरा बात किसके बारे में, नाइट्रोजन के बारे में। अगला हमारा सेकेंड नंबर में जो हवा में सबसे ज़्यादा गैस पाया जाता है नाइट्रोजन के बाद, सेकेंड नंबर में कौन हो गया हमारा, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन हवा में कितना परसेंट होता है, कौन बताएगा? 21%। तो यहाँ पे बगल में ब्रैकेट में आप लिख लेना, जैसे आपने लिखा था ना यहाँ पे अबाउट नाइट्रोजन के बगल में ब्रैकेट में 78%, उसी प्रकार से ऑक्सीजन के बगल में लिख लेना ब्रैकेट में 21%। ठीक है, लिख लीजिए, यहाँ पे टाइप नहीं हो पाया है लेकिन ये 21% होता है। ठीक है, शुरू करते हैं ऑक्सीजन के बारे में। क्या लिखा हुआ है देखते हैं। ऑक्सीजन इज द सेकेंड मोस्ट प्लेंटीफुल गैस इन द एयर। हवा में सबसे ज़्यादा कौन गैस पाया जाएगा, नाइट्रोजन 78%। दूसरे नंबर पे कौन, ऑक्सीजन, कितना, 21%। ठीक है, अगला, ह्यूमन्स एंड एनिमल्स टेक ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर एज दे ब्रेथ। लेकिन हम लोग बात करें अपने ह्यूमन बींग्स का, एनिमल्स का, तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है खास करके, ये लोग ऑक्सीजन का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, सीधा सीधा कर लेते हैं, डायरेक्टली इस्तेमाल कर लेते हैं। जैसे हम लोग ह्यूमन बींग्स पूरी तरीके से किस पे डिपेंड है भाई, ऑक्सीजन पे। हालांकि हमारे बॉडी में नाइट्रोजन भी जाता है लेकिन ज़्यादा मात्रा किसका जाता है, ऑक्सीजन का।
एनिमल भी उसका इस्तेमाल करता है। तो पूरा का पूरा जो हमारा सर्वाइवल डिपेंड है ऑक्सीजन का बात करें तो उसी पे, ऑक्सीजन पे ही हमारा पूरा का पूरा जीवन टिका हुआ है। ठीक है, आगे ग्रीन प्लांट्स प्रोड्यूस ऑक्सीजन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। ये तो हम लोग जानते हैं, पहले से भी जानते हैं कि प्लांट अपना जो भोजन बनाता है उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम लोग, फोटोसिंथेसिस। और उस फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू वो क्या जनरेट करता है, ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन इस्तेमाल कौन करेगा, हम ह्यूमन बींग्स करते हैं, प्लांट करता है, एनिमल करता है, सॉरी एनिमल्स करेगा, ह्यूमन बींग्स करेगा, सिंपल। तो ऑक्सीजन हमारे हवा में 21% पाया जाता है। ये ऑक्सीजन प्रोड्यूस कौन करेगा, ग्रीन प्लांट्स करेगा। कब करता है, जब ये अपना भोजन बना रहा होता है तब, यानी कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के दौरान। ठीक है, अगला, इन दिस वे ऑक्सीजन कंटेंट इन द एयर रिमेन्स कांस्टेंट। अच्छा, आपके मन में सवाल नहीं आया कि सर हम लोग डेली ऑक्सीजन का इस्तेमाल कर रहे हैं, ऑक्सीजन घट क्यों नहीं रहा है, हमेशा बरकरार क्यों है? क्योंकि आप डेली ऑक्सीजन इस्तेमाल कर रहे हैं और प्लांट डेली प्रोड्यूस कर दे रहा है। तो बताओ क्या कभी ख़त्म होगा? एक तरफ आप इस्तेमाल किए जा रहे हैं और एक तरफ दोबारा बनता जा रहा है, ऑक्सीजन बनता जा रहा है, तो कभी ख़त्म होगा? लेकिन क्या कभी ख़त्म नहीं होगा? ख़त्म होगा, मात्र एक तरीके से, जब प्लांट का संख्या घट जाएगा तब होगा। क्या, आप ऑक्सीजन का इस्तेमाल किए जा रहे हैं लेकिन प्रोड्यूस करने के लिए प्लांट अब है ही नहीं, तो फिर प्रोड्यूस करेगा कौन? तो बताओ क्या इस इन्वायरमेंट में, हवा में ऑक्सीजन का लेवल गड़बड़ाएगा कि नहीं गड़बड़ाएगा? बिल्कुल गड़बड़ाएगा। इसीलिए कहा जाता है ना कि पेड़ पौधों को लगाओ। देखो, एक सिंपल सा लॉजिक दिया जाता है, बड़ा एक अच्छा सा तरीका है। हम लोग ना मतलब बहुत बार ऐसे सरकार भी अपना प्रोग्राम चलाते रहते हैं, टीवी पे समाचार में देता रहता है कि प्लांट लगाना चाहिए, ऑक्सीजन का मात्रा बढ़ेगा, ऑक्सीजन का कभी कमी नहीं होगा। लेकिन क्या हम लोग पेड़ लगाते हैं? नहीं लगाते हैं। लेकिन यदि एक सिंपल सा रूल हम लोग फॉलो कर ले तो आप यकीन मानो हमारा पृथ्वी ना ऑक्सीजन के मामला में, खास करके मामले में बहुत आगे निकल सकता है। वो कॉन्सेप्ट है कि आप साल भर पेड़ नहीं लगाओ चलेगा, लेकिन कम से कम अपने बर्थडे पे एक पेड़ लगा दो बस। कितना अच्छा कॉन्सेप्ट है। चलो मानते हैं कि आपके पास साल भर टाइम नहीं है, लेकिन यार कम से कम एक बर्थडे के दिन, चलो बर्थडे के दिन भी नहीं होता है, तो किसी भी दिन साल में कम से कम यदि एक आदमी एक पेड़ भी लगा दे तो आप यकीन मानो पूरा का पूरा माहौल ही बदल जाएगा, है कि नहीं? चलो एक छोटा सा हम लोग सर्वे करते हैं, ठीक है? हमारे इंडिया का पॉपुलेशन 150 करोड़ टच करने वाला है, लगभग मान लेते हैं होने वाला है। तो इंडिया का पॉपुलेशन 150 करोड़ है, 150 करोड़। तो एक दिन में कितने लोगों का बर्थडे हो सकता है, जरा इमेजिन करो। 1 करोड़ नहीं हो सकता है, मान लो उतना नहीं होगा, 1 लाख नहीं, उससे ज़्यादा ही होगा। चलो मान लेते हैं ऑन एन एवरेज, हालांकि बहुत हो सकता है, हम लोग बहुत कम मानते हैं, मिनिमम। यार मिनिमम यदि हम लोग भी माने तो एक दिन में कम से कम ऑल ओवर इंडिया में 1 लाख लोगों का बर्थडे तो आता ही होगा। मतलब आप ऐसे समझो कि इंडिया का पॉपुलेशन 150 करोड़ है, एक दिन में कम से कम एक इंसान का तो यार बर्थडे, मतलब कि एक दिन में कम से कम 1 लाख लोग का तो बर्थडे मनता ही होगा एक दिन में। इससे ज़्यादा ही होता होगा, क्योंकि 150 करोड़ जनसंख्या हमारे इंडिया का है, 150 करोड़, और 150 करोड़ में एक दिन में कम से कम तो 1 लाख लोगों का बर्थडे मनता ही होगा, डेली आता ही होगा बर्थडे। यदि वो 1 लाख लोग डेली अपना बर्थडे मना रहे हैं और एक दिन में 1 लाख पेड़ भी यदि लगा दिया जाए हर जगह पर, तो आप यकीन मानो इंडिया से बेहतर कंट्री दूसरा कोई मामला, मतलब कि हवा के मामले में नहीं हो सकता है। डेली 1 लाख पेड़ लगेगा, इसका मतलब समझते हैं आप? चलो मान लो 1 लाख आपने पेड़ लगाया, हर पेड़ जिंदा नहीं रहता है, कुछ पेड़ मर भी जाता है, तो मान लेते हैं कि 50% पेड़ आपका मर भी गया, तो अभी भी तो 50 लाख पेड़ बचा, 50,000, सॉरी माय मिस्टेक। यानी कि आपने एक दिन में 1 लाख पेड़ लगाया, 1 लाख में 50,000 बर्बाद हो गया, मर गया, मान लो किसी भी वजह से, जानवर खा लिया है ना, आंधी तूफान आया, उड़ गया, कुछ भी हो गया, मान लो बर्बाद हो गया। यार अभी भी तो आपके पास एक दिन में 50,000 पेड़ बचा। तो अब जरा आप इमेजिन करो कि एक दिन में 50,000 पेड़ लगा और एक साल में 365 दिन,
तो 365 को 50,000 से आप मल्टीप्लाई करो, करोड़ में नंबर जाएगा ये। और एक साल में इतना करोड़ यदि पेड़ लग रहा है तो आप इमेजिन करो इंडिया में कभी ऑक्सीजन का कमी नहीं होगा, पोल्यूशन का मामला कभी देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन हम लोग उतना भी नहीं करते हैं, गलत चीज़ है, नहीं ऐसा होना नहीं चाहिए। करिए आप, है ना, कम से कम अपने बर्थडे के दिन, यदि बर्थडे के दिन ना हो सके तो कम से कम साल में एक दिन भी कोई 1-2 पेड़ लगा दिया करो तो थोड़ा बढ़िया है। और लगा देने से केवल नहीं, उसका टेक केयर भी करो, देख रेख भी करो। और यार देखो, ज़्यादा दिन तक आपको देख रेख नहीं करना है। आप नॉर्मली ऐसे देखते होंगे, थोड़ा सा जब वो पेड़ बड़ा हो जाता है ना, फिर वो अपने आप बड़ा हो जाता है वो, क्योंकि बरसात होता रहता है, धूप पानी उसको सब चीज़ मिलता रहता है, तो वो अपने आप ग्रो कर जाता है। तो थोड़ा दिन बस उसका देखभाल करोगे, फिर वो अपने आप बढ़ जाएगा। तो बस इतना करना है। अपने घर में ही थोड़ा सा बगीचा होगा तो वहाँ कर लो, गमला है उसमें कर लो, कि कहीं पे भी करो, लेकिन करना चाहिए। खैर आगे बढ़ते हैं। तो वही यहाँ पे कहा गया है कि ऑक्सीजन का लेवल कभी कम क्यों नहीं होता है, क्योंकि एक तरफ हम लोग ऑक्सीजन को इस्तेमाल किए जा रहे हैं, तो एक तरफ प्लांट ऑक्सीजन को बनाता भी जा रहा है। ये ऑक्सीजन का लेवल हमारे आसपास तब घटेगा जब प्लांट का संख्या घट जाएगा तब। और ये डेली हो रहा है, प्लांट डेली काटे जा रहे हैं, कट रहा है डेली, लेकिन लग डेली नहीं रहा है। समझा रही है बात? तो ये नहीं होना चाहिए। खैर आगे बढ़ते हैं। इफ वी कट ट्रीज देन दिस बैलेंस गेट्स डिस्टर्ब। और वैसी बात है, यदि आप पेड़ पौधों को काटोगे तो ये जो बैलेंस है वो गड़बड़ा जाएगा, फिर इसका भुगतना तो हम ही लोग को पड़ेगा ना, है ना। ऐसा नहीं है कि इंडिया ही केवल भुगतेगा, पाकिस्तान में भुगतेगा, बांग्लादेश भी भुगतेगा, क्योंकि हवा का कोई बाउंड्री नहीं होता है, हर जगह पे हवा सेम है। ठीक है, आइए थोड़ा सा और बात करते हैं हम लोग, कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में बात कर लेते हैं। है बहुत सारे गैस, लेकिन हम लोग को 3 मेजर गैस के बारे में पढ़ना है। पहला नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन और तीसरा कार्बन डाइऑक्साइड। चलिए आगे बात करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड इज अनदर इम्पोर्टेंट गैस। ये भी हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट गैस है, जो हम लोग सांस छोड़ते हैं वो क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है। और वो कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल कौन करता है, प्लांट कर लेता है। ठीक है, आगे तो कार्बन डाइऑक्साइड एक हमारा इंपॉर्टेंट गैस है, लेकिन इसका मात्रा हमारे आसपास केवल कितना है, 0.03%, मतलब 1% भी अच्छे से नहीं है, सोचो। ठीक है, आगे ग्रीन प्लांट्स यूज कार्बन डाइऑक्साइड टू मेक देयर फूड एंड रिलीज ऑक्सीजन। ये हम लोग पहले भी जान चुके हैं। हम लोग जो छोड़ते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड होता है, और हमारे द्वारा छोड़ा गया कार्बन डाइऑक्साइड कौन इस्तेमाल करेगा, प्लांट करेगा, और प्लांट फिर बनाएगा क्या हमारे लिए, ऑक्सीजन बनाएगा। ठीक है, इस तरीके से हमारा ये पूरा साइकिल चलता रहता है। ह्यूमन्स और एनिमल्स रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड। इंसान का बात करें, जानवर का बात करें, तो ये लोग कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ता है, रिलीज करता है, और उसका इस्तेमाल प्लांट कर लेता है। द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज्ड बाय ह्यूमन्स और एनिमल्स सीम्स टू बी इक्वल टू द अमाउंट यूज्ड बाय द प्लांट्स। कहने का मतलब है कि जितना आप कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं उतना ही कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट इस्तेमाल कर लेता है, और जितना प्लांट ऑक्सीजन छोड़ेगा उतना आप ऑक्सीजन को इस्तेमाल कर पाएंगे। तो ये बेसिकली आप कह सकते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का जो लेवल है वो बरकरार रहता है। ठीक है, हालांकि कार्बन डाइऑक्साइड का मात्रा भले कम है, लेकिन इतना सही प्लांट का काम चल जाता है। ठीक है, लेकिन अच्छा इमेजिन करो कि प्लांट अपना जो ऑक्सीजन है वो बना लेता है, और वो ऑक्सीजन हमको दे देता है केवल 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड इस्तेमाल करने से ही। मतलब प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड को इस्तेमाल करेगा केवल कितना, 0.03%। इतना ही तो है हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड, लेकिन वो ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर देता है कितना परसेंट, 21%। इसका उल्टा कर देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड हो जाए हमारे पास 21% और ऑक्सीजन हो जाए 0.03%। क्या लगता है आप जिंदा रह पाओगे? बिल्कुल भी नहीं। और कार्बन डाइऑक्साइड का मात्रा ज़्यादा होने का मतलब है पृथ्वी पे गर्मी का बढ़ना। इसी को हम लोग कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग। क्या बोलते हैं? ग्लोबल वार्मिंग। आपने वर्ड सुना होगा ग्लोबल वार्मिंग। इसका सिंपल सा मतलब है हमारे आसपास कार्बन डाइऑक्साइड का मात्रा बढ़ जाना। और यदि कार्बन डाइऑक्साइड का मात्रा बढ़ रहा है, इसका मतलब है कि क्या बढ़ेगा, आपके आसपास गर्मी बढ़ेगा। और आज के समय में आप देखो कि गर्मी के समय में कितना गर्मी बढ़ जा रहा है। मतलब गर्मी के समय में गर्मी होता है ये मानते हैं, लेकिन मतलब बेहिसाब गर्मी पड़ जा रहा है। बारिश होने के समय में बरसात नहीं हो रहा है, बल्कि गर्मी पड़ रहा है। देखो ये क्या नतीजा दिखने को आपको मिल रहा है। एक समय ऐसा आएगा जब जाड़े के समय में भी जाड़ा आपको महसूस नहीं होगा, गर्मी ही महसूस होगा, क्योंकि लगातार कार्बन डाइऑक्साइड का मात्रा क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। अच्छा, कार्बन डाइऑक्साइड का मात्रा बढ़ कैसे रहा है?
प्लांट घट रहा है। हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं, लोगों का जनसंख्या डेली बढ़ रहा है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड हमारे द्वारा क्या किया जा रहा है, ज़्यादा छोड़ा जा रहा है। लेकिन उस कार्बन डाइऑक्साइड को इस्तेमाल करने के लिए हमारे पास ज़्यादा मात्रा में प्लांट भी तो होना चाहिए ना। प्लांट है ही नहीं हमारे पास उतना, प्लांट काटे जा रहे हैं डेली। तो बताओ क्या हमारे आसपास कार्बन डाइऑक्साइड का मात्रा बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? बढ़ेगा, सिंपल सा बात है। और कार्बन डाइऑक्साइड का मात्रा बढ़ेगा, इसका सिंपल सा मतलब है हमारे आसपास गर्मी बढ़ेगा। जैसे आपको एग्जांपल देते हैं, पहले के टाइम पे ऐसा कहा जाता है कि सितंबर अक्टूबर के टाइम पे जाड़ा आ जाता था। मतलब कि आप लोग अपने घर में जाके बड़े बुजुर्ग से आप पूछिएगा, आपके घर में जो दादा दादी होंगे, नाना नानी जो भी हैं, अपने बड़े बुजुर्ग से पूछिएगा, वो बताएंगे आपको कि वो दुर्गा पूजा का मेला देखने के लिए जाते थे, स्वेटर पहन के, जैकेट पहन के, शॉल ओढ़ के जाते थे। वो क्यों? क्योंकि दुर्गा पूजा के टाइम तक, लगभग वही सितंबर अक्टूबर का बात कर रहे हैं हम, उस समय तक जाड़ा आ जाता था। आज नवंबर तक जाड़ा नहीं आता। सोचो, नवंबर में जाड़ा आना स्टार्ट होता है, आपको महसूस कब होता है? दिसंबर में। समझ रही है बात? ये क्यों हो रहा है? क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड का मात्रा बढ़ रहा है। जिस समय जाड़ा पड़ना चाहिए था उस समय पे जाड़ा नहीं पड़ रहा है, बल्कि उस समय पे गर्मी ही महसूस हो रहा है आपको। तो सोचो 2 महीना हम लोग शिफ्ट कर गए। सितंबर में जाड़ा पड़ना चाहिए था, अक्टूबर में जाड़ा पड़ना चाहिए था, लेकिन पड़ नहीं रहा है। कब पड़ रहा है? नवंबर में। नवंबर में स्टार्ट हो रहा है, दिसंबर में आपको महसूस हो रहा है। सोचो, बिल्कुल एक टाइम पे ऐसा आएगा कि जाड़ा का पूरा माहौल ही खत्म हो जाएगा, हर समय गर्मी मिलेगा आपको, और उस समय पे धरती पे आपको भयंकर तबाही देखने को मिलेगा। तो ओवरऑल कहने का मतलब है कि ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाइए। पेड़ लगाना ही एकमात्र उपाय है जो कि आपको तबाही से बचा सकता है। सिंपल, ठीक है। चलिए, इस तरीके से हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट टॉपिक हमारा स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर। इसको हम लोग अपने अगले क्लास में कवर करते हैं। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।